मणिपुर में प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं, कैनबेतवा में प्रोटेस्ट, लद्दाख में प्रोटेस्ट, किसानों द्वारा प्रोटेस्ट, विद्यार्थियों द्वारा प्रोटेस्ट, शिक्षकों के द्वारा प्रोटेस्ट। और अभी तक नरेंद्र मोदी के द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं आई है कि इन सारे मुद्दों का सॉल्यूशन भी होगा। और दूसरी तरफ बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं जो बता चुके हैं कि सारे मुद्दों को सॉल्व किया जा सकता है। और अब सीजेपी के नेतृत्व में पूरे भारत के लोग, तो चाहे आम इंसान हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, सारे के सारे लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतर चुके हैं भारत सरकार के खिलाफ। और ये प्रोटेस्ट पूरे भारत भर में देखने को मिल रही है, बड़े बड़े राज्य के बड़े बड़े शहरों में। तो सवाल ये है कि भारत की जनता के द्वारा इतने ज्यादा मात्रा में क्यों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं भारत के सरकार के खिलाफ। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में पूरी गहराई से इस मुद्दे को। नमस्ते दोस्तों, इतना ज्यादा प्रोटेस्ट होने का सीधा और सिंपल सा जवाब है भारत सरकार और भारत के जनता के बीच अच्छे से बातचीत न होना। भारत के लोगों की जरूरी मांगों को ही नहीं सुना जाना भारत के सरकार के द्वारा। ग्रेट रिकवर प्रोजेक्ट हुआ तब भी यही देखा गया, वहाँ के लोगों के साथ बातचीत ही नहीं की गई, उनका कंसर्न ही नहीं जाना गया। वहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट की बात सुनी गई। और यही चीज बिहार में भी देखी गई, जब अडानी को 1 रुपए प्रति एकड़ में जमीनें लीज पे दे दी गई 25 सालों के लिए। और बहुत सारे किसान बताते हैं कि उनकी खेती की जमीन की सही कीमत भी नहीं मिली है। यही चीज कैनबेतवा के स्थायी लोगों के भी साथ किया गया। बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं जो पहले बता चुके थे कि ये कैनबेतवा प्रोजेक्ट एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है, इसको अप्रूव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारत के सरकार के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। फिर वहाँ के स्थायी लोगों के द्वारा चिता आंदोलन, फांसी आंदोलन देखा गया। आज हमारे आंदोलन का 10वां दिन है और आज हम लोग जल सत्याग्रह कर रहे हैं। लगातार चिता आंदोलन, मिट्टी आंदोलन, भूख हड़ताल, ये सभी हो चुके। आज हमारा जल सत्याग्रह। आज 3 सालों से मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और नेसो, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल की सरकार से मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की अपील की है। लेकिन इस पर भी नरेंद्र मोदी का कोई टिप्पणी नहीं आई है। वो अपने चुप्पी को साधे हुए हैं और अपने फ्रेज में कायम है कि भारत में सब चंगासी। भारत में सब चंगासी। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं जो बता चुके हैं कि मणिपुर का कॉन्फ्लिक्ट पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और लद्दाख का भी सॉल्यूशन इसी तरीके से किया जा सकता है। सोनम वांगचुक जी पहले ही बता चुके हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करना ही लद्दाख का सॉल्यूशन है और इससे वहाँ की पर्यावरण भी बची रहेगी। Such provisions of our constitution that helps the indigenous tribal communities to make decisions about their own region, about their own affairs, is the only way you can protect the fragile ecologies in these very sensitive zones like Hindu Kush, Himalayas and Northeast. दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन भारत का नाम उन देशों में गिना जाता है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट के इवेंट देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत के लोग भारत के सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि भारत के लोगों की जरूरी मांगों को ही नहीं सुना जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। नॉर्थ कोरिया जैसे डिक्टेटरशिप में 0 प्रोटेस्ट होते हैं और लोकतांत्रिक देशों में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने पर भी वहाँ के सरकार के द्वारा वहाँ के जनता के मुद्दों को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने पर भी। तो आप ही बताइए कि लोकतंत्र कहाँ बचा। आप खुद सोच के देख सकते हैं कि दिल्ली का जंतर मंतर स्पेशली प्रोटेस्ट करने के लिए बनाया गया है और जब कोई वहां जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी मांगों को रख रहा है, अपनी समस्याओं को रख रहा है, तो भारत की सरकार को उसको सॉल्यूशन करके देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार, नरेंद्र मोदी गूंगी बहरी सरकार जैसे बिहेव कर रही है। आप कैमरा दिखा दीजिए बस, ये जो विचार है, ये जो विचार है, 15 दिन से इंसान भूखा है। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा एजुकेशनिस्ट, इस सरकार में जरा सा भी दिल नहीं है, जरा सी भी आत्मा नहीं है। एक बार आप बात तो कर लो सोनम वांगचुक से, एक बार बात करो स्टूडेंट से, इसी देश में नागरिक है ना, हमारी वोट से सरकार बनी है ना, और ये हमारी ही सुन रहे, क्या लगा रखा है यार। मतलब ऐसी तानाशाही अंग्रेज भी इतने हो गए, मतलब महात्मा गांधी अनशन पर बैठे हुए तो अंग्रेज से बात करके आते हैं, ये सरकार बात करते। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि भारत देश में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट के इवेंट क्यों देखे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ना ही ज्ञानियों को सम्मान करते हैं। 2018 में GD अग्रवाल की मृत्यु हो गई 111 दिन का अनशन करते हुए, और ना ही सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, ना ही किसानों को रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही आम इंसान को रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही शिक्षकों को रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही विद्यार्थियों को रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ मैं सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में भारत के आम इंसान, भारत की जनता को और उन 30 करोड़ स्टूडेंट को सच में थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देने को कहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं पूरे भारत भर में। ये देखिए रिपोर्ट, UG नीट को मिलाकर 7 ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसके पेपर लीक हुए हैं और सभी राज्य के बड़े छोटे एग्जाम के पेपर लीक होते आ रहे हैं।
हरियाणा में पेपर लीक हुए, उत्तराखंड में पेपर लीक हुए, उड़ीसा में पेपर लीक हुए, झारखंड में पेपर लीक हुए, असम में पेपर लीक हुए और अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुए। कुल मिलाकर पूरे भारत में 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और जब कभी भी किसी भी एग्जाम का पेपर लीक होता है तो उनकी एंजाइटी बढ़ती है, उनका टेंशन बढ़ता है, उनके पेरेंट्स की टेंशन बढ़ती है। लेकिन जो आजकल फ्रॉड देखने को मिल रहे हैं तो उससे बहुत डर लगने लग गया है। कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से केस देखने को मिलते हैं। आज हमारे अंदर इतना डर है कि बच्चा डिप्रेशन में आके कुछ कर ना ले, तो रात को हम उठ उठ के देखते हैं बच्चे को, मतलब इतनी कच्ची नींद में सोते हैं कि 2-3 बार तो जाके देखना ही है कि बच्चा ठीक तो है ना। तो हमारी तरह हर पेरेंट्स के अंदर ये डर बना हुआ है। तब हम लोगों को स्टूडेंट्स के द्वारा भी प्रोटेस्ट देखने को मिलती है और इसीलिए जब कभी भी कोई भी स्टूडेंट्स की आवाज़ बनती है तो आगे बढ़ के स्टूडेंट्स भी उन लोगों का साथ देते हैं। जैसे कि अगस्त 2025 में उन टीचरों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया दिल्ली के जंतर मंतर में जो एसएससी का तैयारी करवाते हैं और हजारों की संख्या में आगे बढ़ के स्टूडेंट ने उन लोगों का साथ दिया। स्टूडेंट्स के एक्चुअल एग्जाम के परीक्षा ना होके जब उनके सहन शक्ति की परीक्षा होने लगती है और इन सारे सिचुएशन को देख के, इन सारे सिचुएशन को जो झेल नहीं पाते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। सोच के देखिए कि कितना प्रेशर के साथ गुजरना पड़ता होगा इन स्टूडेंट्स को। और ये सारे चीज़ होने के बाद भी नरेंद्र मोदी के द्वारा एक भी टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा बोला गया है कि मेरे पिछले 5 साल के कार्यकाल में जब कभी भी इस तरह के सिचुएशन, इस तरह के सिस्टम से कोई भी स्टूडेंट प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है। जब भी किसी कैंपस में कोई छोटे बालिका या बालक की जान चली जाती है, मैं खुद को कोसता हूँ। तो मैं यहाँ धर्मेंद्र प्रधान से कहना चाहूँगा कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर के कुर्सी पे बैठ के उसकी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं और अपनी गलती को सच में मानते हैं और रिग्रेट करना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री और नीतीश कुमार ने अपने रेलवे मिनिस्ट्री के पद से इस्तीफा दे दिया रेलवे के ट्रेजेडी होने के बाद। 1 करोड़ और 10 साल की सजा बनाने पर भी नीट का पेपर फिर से लीक हुआ। 21 जून 2026 को सक्सेसफुली नीट का एग्जाम रिकंडक्ट कराने पर भी इतना टेंशन, इतना पेपर डिफिकल्ट होने के कारण एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पे सारी की सारी गलती सिस्टम की है, इस खोखली सिस्टम की है, तो इसको सुधारने की जरूरत है। यहाँ पे ऐसा एजुकेशन हो जिसमें स्किलफुल एजुकेशन हो, जिसकी वजह से उस प्रोसेस को, उसे पढ़ाई को एंजॉय किया जा सके स्टूडेंट्स के द्वारा और बाद में जाके अपने स्किल के बल पे कोई जॉब एक्वायर कर सके और अपने डिग्निटी ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय ना होने दे और खुशहाल तरीके से ज़िंदगी जिए, जिससे कि सुसाइड करने की नौबत ना आए। और जब कभी भी किसी भी पेपर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो उस एग्जाम का पेपर लीक ना हो। और ये सारी चीज़ें हवाई की बातें नहीं है, बहुत सारे देश हैं जो इन सारे चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड जैसे देशों ने स्किलफुल एजुकेशन को अपना के बहुत हद तक बेरोजगारी को अपने देश में कम कर दिया है और इन्हीं कारणों से ये लोग हमेशा डिग्निटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा अहमियत देते हैं और इन्हीं कारणों से ये सारे देश हैप्पीएस्ट कंट्री में शामिल हैं। इस छोटी सी चीज़ को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो बहुत हद तक बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, प्रेशर को कम किया जा सकता है कि स्किलफुल एजुकेशन हो और किसी भी एग्जाम का नो पेपर लीक हो। और अब मैं आप लोगों से यहाँ कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से सरकार से सवाल करते रहिए, वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, जिससे कि ये प्रेशर सरकार पे पड़े और वो लोग सही तरीके से काम करते रहे। मिलते हैं किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद ईच पासिंग आवर उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और इससे ज़्यादा मतलब शॉकिंग की बात ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई बातचीत तक करने की कोशिश नहीं की। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है।